बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि कौमी असम्बली में कार्रवाई होनी है तहरीक अदम एतमाद पर। लेकिन वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो चुप नहीं होता। वो रो रहा है कि मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो। पहले तो मजाक उड़ाया जाता था मुझे क्यों निकाला, ये तो पहले ही रो पड़ा है कि मुझे मत निकालो। असम्बली में करारदाद पेश हुई अदम एतमाद की। बाइज़्ज़त तरीका ये था कि आप उसको साबित करते कि उनके पास अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं है और वो नाकाम हो जाती। लेकिन आपको पता था कि अक्सरियत नहीं है, इसलिए आप डर गए। आपने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने शुरू किए। पहले तो तकरीरें हुई ना, पहले तो अजीब व गरीब सी बातें हुई कि जी इनके पास तो तादाद ही नहीं है, ये तो अदम एतमाद पेश ही नहीं कर सकते। मैं तो दुआएं करता हूँ कि अदम एतमाद आ जाए। और जब आ गई तो फिर और कहानियाँ शुरू हो गई। फिर उन्हें नज़र आया कि अब उनके साथ हो क्या रहा है। अगेन बाइज़्ज़त तरीका ये था कि अगर आपके पास तादाद पूरी है तो उसको साबित कर दें और अपोजिशन नाकाम हो जाए। और अगर अपोजिशन के पास पूरी है तो आप छोड़ दें अपनी सीट और आगे की तरफ चलें। जब इत्तेहादियों ने हुकूमत को छोड़कर, खुसूसन जब MQM ने ऐलान किया कि वो हुकूमत से अलग हो गए हैं और वो अपोजिशन के साथ बैठे हैं, उस वक्त एक मौका था वज़ीर आज़म साहब के पास बाइज़्ज़त रुखसती का कि वो आकर बताते कि चूँकि मेरे इत्तेहादी अलग हो गए हैं और मेरे पास अब अक्सरियत नहीं रही है तो मैं इसलिए ये सीट छोड़ रहा हूँ और अगले इलेक्शन में आप मुझे ज़्यादा वोट दीजिएगा, मैं ज़्यादा अक्सरियत के साथ आऊँगा, मुझे इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं होगी और मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होऊंगा और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाऊँगा और मैं सब कुछ करूँगा, मैं ये करूँगा ये करूँगा, ये जो स्टोरीज़ उनके पास इतनी सारी हैं। लेकिन बाइज़्ज़त रुखसती तो वो चाहते ही नहीं हैं। उन्हें पता है कि 3.5 साल की कारकर्दगी का जवाब देना पड़ेगा और वो उनके पास नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई उन्हें उठाकर हाथों से टांगों से पकड़कर और बाहर फेंक दे और फिर वो बताने वाले बने कि देखें मेरे साथ जुल्म हुआ है। लेकिन उनके इस प्लान को कामयाब कोई नहीं करना चाहता। आज भी असम्बली की कार्रवाई पहले उन्होंने मुअत्तल की और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपोजिशन को। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लिया था, लेकिन वहाँ पर जब फैसला आ गया कि दोबारा इस पर वोटिंग होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो सबको पता था कि अब आइनी और कानूनी तरीका तो कोई नहीं बचा। लेकिन आइन को कौन पूछता है? खान साहब फॉलोअर हैं अयूब खान साहब के और मुशर्रफ साहब के, और उन दोनों का आइन के बारे में क्या ख्याल था वो हम सबको पता है कि वो कागज़ के टुकड़े उठा के रद्दी में फेंक देंगे। तो खान साहब भी एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। उनके हिसाब से कानून और अदालतों की कोई हैसियत नहीं है। जो मुशर्रफ साहब ने अदालतों के साथ किया था, खान साहब भी वही चाह रहे हैं। लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि अब इदारों को इश्ताल दिलाएं और कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे वो सियासी शहीद बन जाएं। वो तो चाहते हैं कि कोई 111 वाले डबल मार्च शुरू कर दें। लेकिन खान साहब आपके ये ख्वाब नहीं पूरे होंगे कि आप इस मुल्क के निज़ाम को, अगर एक सियासी निज़ाम चल रहा है, आप उसको क्यों तबाह करना चाहते हैं अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए, और जबकि आपको अवाम की हिमायत भी नहीं हासिल है। अगर आपको ये यकीन है कि आपको अवाम की हिमायत हासिल है तो थोड़ा इंतज़ार कर लें, इलेक्शन में आ जाएं। एक मरतबा हुकूमत चेंज हो और आप इलेक्शन में आएँ और देख लें कि किसके पास क्या ताकत है। लेकिन वो आज का इजलास फिर मुलतवी किया है। उसमें प्लान बन रहा है कि लंबी लंबी तकरीरें होंगी। वज़ीर ख़ारजा को टास्क दिया जा रहा है कि वो 3 घंटे बात करें। इसी तरह से असल में वो चाह रहे हैं कि लोगों को इश्ताल दिलाएं। अपोजिशन के जो अरकान हैं वो कोई ऐसी हरकत करें, वहाँ हंगामा आराई करें, तोड़ फोड़ करें, जिसकी वजह से स्पीकर असम्बली जो है उन्हें उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दें वक्ती तौर पर और फिर वोटिंग कराई जाए ताकि उनके नंबर कम हो जाएँ। ऐसा नहीं होगा। अपोजिशन इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। उन्होंने अपने नंबर्स भी शो कर दिए हैं। वो अपने बता रहे हैं, जो सब लोग MNAs वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपोजिशन के अपने MNAs और इत्तेहादी पार्टियों के, यानी जो कल तक हुकूमत के साथ थी और अब अपोजिशन के साथ हैं, उनके MNAs मौजूद हैं। वो 176 का नंबर बार बार शो कर रहे हैं। नज़र आ रहा है सबको कि आप इखलाकी तौर पर अपना जो पोजीशन है वज़ीर आज़म वाली उसको खो चुके हैं। तो थोड़ा सा हिम्मत करें, हौसला दिखाएं, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें और स्टेप डाउन कर जाएं, या कम से कम ये प्रोसीजर पूरा हो जाने दें। आप कब तक लटकाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की आज की डेट की डेडलाइन है, तो आज की डेट आप 12 बजे तक ले जाएंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई ज्योतिषी बिठाए हुए हैं और वो हिसाब लगा रहे हैं
कि कौन सा सितारा किस खाने में है और कौन सा सूरज कहाँ चला गया है और कोई शुभ घड़ी ढूंढी जा रही है। क्या निकालेंगे इन चीज़ों से? वो सारे मौक्कल नाकाम हो चुके हुए हैं। वो पिछले 2 माह से नज़र आ गया है कि ये सितारों की चालों से काम नहीं चलेगा। वो जो काम चलना था, वो चाल जो है वो ज़माना चल चुका है। अब सितारों की चालों से ये रिवर्स नहीं होना। अब एक मरतबा इस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। आप कितनी देर लटका लेंगे? आज का दिन है, आज की तारीख है, फिर शायद आप ये चाह रहे हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट किसी और को हुक्म दे कि इनको उठाकर बाहर फेंकें। मतलब आप क्यों इस निज़ाम का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं? आपको फिर मौका मिल सकता है अगर नई आने वाली हुकूमत परफॉर्म ना कर सकी, जो कि बहुत मुश्किल काम है इन सर्कमस्टांसेस में जो आपने बना दिया है, जो हमारे मुल्क के हालात कर दिए हैं 3.5 साल में। एक तो इंटरनेशनल क्राइसिस आया, कोरोना आ गया, मुल्क की मईशतें तबाह हुई हैं, नुकसान पहुंचा, सब कुछ है। लेकिन आपकी नालायकी ने, आपकी नाअहली ने, आपकी कमज़ोर टीम ने, आपके तवज्जो की ना होने की वजह से किसी की भी जो इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया, वो किसी के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी जून तक हमें $2.5 अरब का जो पे बैक करना है, वापस करना है जो कर्ज जो है, मतलब उनको जो भी आएगा उसको लग पता जाएगा। उनको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत से सोर्सेज और रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा, जो आलमी दोस्त हैं उन सब से रब्ता करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे करके पूरा करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये तो शोर ख़त्म हो। ये जो इंस्टेबिलिटी है, कल एक दिन में सिर्फ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अब थोड़ा सा हम स्टेबल होने जा रहे हैं, तो जो मार्केट के इंडिकेटर्स थे, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो नज़र आया और जिस तरह से डॉलर की प्राइस वो वापस आई, थोड़ी सी रुपये मुस्तहकम हुआ उसके मुकाबले में, उससे नज़र आ रहा था कि लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप आज फिर वही काम कर रहे हैं कि चीज़ों को ख़राब करने की तरफ चले हुए हैं। लेकिन ये इजलास तो होना है और अपोजिशन को और तमाम इदारों को तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब सिस्टम को डीरेल करना चाह रहे हैं। खान साहब अब आपके अपने दोस्त बता रहे हैं, शेख रशीद साहब को नज़र आ रहा है, आना शुरू हो गया कि अब आप जेल में होंगे। वैसे तो जो आपको जितनी यकीन दहानियां मिल चुकी थी कि शायद आप जेल नहीं जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप सोचे ज़रा, जब इस तरह की हरकतें करेंगे वो यकीन दहानियां फिर ख़त्म हो जाएंगी कि आपको जो सेफ एग्जिट मिलने की इम्कान था वो ख़त्म हो जाएगा। जब शहबाज शरीफ साहब से आज सवाल हुआ कि क्या आप हुकूमत में आने के बाद इमरान खान को आम माफ़ी देंगे या जेल भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ऐसे सवाल ना करें जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। तो फिर शकूक पैदा होते हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि आपको कुछ थोड़ा सा सेफ एग्जिट देने के लिए बात हो रही है, ये भी ख़त्म हो जाएगी और नहीं होनी चाहिए। तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कोई NRO नहीं होना चाहिए, कोई सेफ एग्जिट नहीं होना चाहिए। जिसने जो किया वो उसके लिए भुगते, तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। इधर पंजाब की जो सूरत हाल है, वहाँ पर भी हुकूमत अब कोशिश कर रही है IG और चीफ सेक्रेटरी को बदलने की, और टास्क क्या है कि मुनहरिफ अरकान को किसी तरह असम्बली पहुँचने से रोका जाए। मतलब क्या चाहते हैं? ये तो पुरानी हिस्ट्री है कि आप जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स लगाते हैं वो मुख्तलिफ अपने ज़ाती कामों के लिए लगाते हैं कि किसी का प्लॉट खाली कराना है, किसी का कब्ज़ा छुड़वाना है या कब्ज़ा कराना है, पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं। अभी भी उन्हीं चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं। खैर, हमजा शहबाज भी हाई कोर्ट चले गए हैं और अब देखें कि उधर से कोर्ट से क्या डिसीजन आता है और कब तक ये दोबारा प्रोसेस शुरू होता है। पंजाब में भी नए वज़ीर आला के इंतखाब का, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कौमी असम्बली का इजलास जो आज होना है। खान साहब और उनके हवारी, उनके करीबी जो दोस्त हैं, वो गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामलात जो असम्बलीज़ में डील हो जाने चाहिए, जो असम्बलीज़ के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जिनका हल निकलना चाहिए, वो इन लोगों की वजह से बार बार कोर्ट्स में जाएंगे और जो एक जमहूरी रिवायात हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। आपने कल को भी हुकूमत चलानी है, आप होंगे, कोई और लोग होंगे, उनके लिए चीज़ें ख़राब मत करें। चीज़ों को चलने दें, इस मुल्क को आगे बढ़ने दें, इस मुल्क को तरक्की करने दें। थोड़ी देर की बात है, ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, ज़बरदस्ती भी हो जाएगा। बेहतर तरीका यह है कि जो कानूनी रास्ता है उसको अपनाएं और उसके मुताबिक घर जाएं और अगली टीम को आने दें और उन्हें काम करने दें और देखें कि हमारा मुल्क किस तरफ चलता है। और हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा अब शाम तक कि असम्बली की कार्रवाई कब शुरू होती है और वोटिंग कब शुरू होती है और इनकी बाकायदा रुखसत का ऐलान कब होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।